वेलकम ऑल। हम पंच परमेष्ठी नमस्कार मंत्र से अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाचायं, नमो सर्वसाधारणं। पंच परमेष्ठी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि ऑल वेलकम। तो हम कुछ एस्पेक्ट्स यहाँ पे आपके सामने शेयर करेंगे कि ये दुनिया जैसी हमें दिख रही है वो वैसी नहीं है। कहेंगे ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया जैसी दिख रही है वैसी नहीं है? क्योंकि जो चीजें हम देख नहीं सकते हैं, जो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, लाइक हमारा बॉडी का एक सेल जो कि इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है, जिसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने हमारे ह्यूमन सेल को पहचाना था। और क्या हम लोगों को ये पता है कि हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं और हमारा जो साम्राज्य है वो कितना बड़ा है? हमारी बॉडी में 50 to 70 ट्रिलियन सेल्स हैं, और हम उसके गॉड हैं। जो हम कमांड करेंगे वही वो सेल्स परसीव करेंगे और वही हमारे लिए वो काम करेंगे। लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं? क्योंकि ये जो आज का दिन का प्रोग्राम है ये किसके लिए है? ये रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर बॉडी सेल्स। क्या आप लोगों को पता है कि हर मिनट में, हर श्वास के साथ हमारे 2.5 करोड़ सेल्स जो है वो मर जाते हैं और 2.5 करोड़ सेल्स ही रीबर्थ हो जाते हैं। इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन। मैं आपको कोई ऐसे नहीं बता रही हूँ कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ आपके सामने आकर के, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स साइंटिफिकली प्रूवन, इट्स रिटन इन द बुक्स। तो ये है कि जब 2.5 करोड़ सेल हमारे जो है वापस से रीजनरेट हो रहे हैं, दूसरे नए नए बन रहे हैं, और पूरे साल में करीब करीब हमारी पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वो नए हो जाते हैं, फिर भी हमारे को डिजीजेस क्यों हैं? क्यों फिर भी हम बीमार क्यों हैं? जब हमारे सेल्स चेंज हो रहे हैं, सब कुछ इंटरनली चेंज हो रहा है, हमारे बाहर भी चेंजेस आ रहे हैं, फिर भी हम लोग को डिजीजेस क्यों हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम सबके सामने। तो इसके लिए क्या अवेयरनेस आती है, इसका क्या आंसर है कि जब हमारे सेल्स जो हैं दैट इज द 1%, और उसके बाहर की जो एनर्जी है दैट इज 99%। तो एक सेल जो मैटर है वो 1% है और उसकी एनर्जी 99% है, तो मैटर तो चेंज हो रहा है ऑटोमेटिकली, बट जो एनर्जी है वो सेम है। वाई एनर्जी इज सेम? क्योंकि जो हमारा थॉट पैटर्न है, हमारी हैबिट्स हैं, और जो हमारे एक्शंस हैं, हमारे रिएक्शंस हैं, वो सेम है, वो सेम चलते हैं। उनको हमने बदलने उनको हमने चेंज करने की कोशिश नहीं की है। तो वो सेल्स हमें चेंज करने, उन सेल्स की जो मदर सेल्स जो हमारी, उसकी जो एनर्जी है जो उस सेल को वैसा बना रही है, जब वो ही सेम रहेगा तो कितना भी नया बनता जाएगा। अगर हमारे, जैसे कि अगर आप समझे एक एग्जांपल के साथ, अगर हमारे सिस्टम में वायरस आ गया और जिस प्रोग्राम से वो वायरस है हमने वो प्रोग्राम ही चेंज नहीं किया, तो वो वायरस क्या आप कभी भी खत्म कर पाओगे लाइफ में? क्या वो आप कंप्यूटर से वायरस हटा पाओगे? सिस्टम से आप कितने भी सिस्टम्स जनरेट कर लो, आपको उस सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा ना, जिस वजह से वो वायरस आपके कंप्यूटर में या सिस्टम में आया है। तो हमें भी अपने उन थॉट पैटर्न्स को, अपनी उन हैबिट्स को, अपनी उन रिएक्शन हैबिट्स को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या वो चेंज हो सकती है? बताइए, क्या वो चेंज हो सकती है? डेफिनेटली वो चेंज हो सकती है। हम अपनी थॉट्स को चेंज कर सकते हैं,
हम अपने एक्शंस को रिएक्शंस में चेंज कर, हमारे जो रिएक्शंस हैं उनको हम एक्शंस में चेंज कर सकते हैं। यस, इट्स पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? बाय दिस स्विच वर्ड ओनली। एक सिंगल छोटा सा स्विच वर्ड है, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हमने अगर अपनी लाइफ में चेंज को चूज किया है तो हम अपने को बोलेंगे कि हम उस थॉट पैटर्न में नहीं जाएंगे। जो पास्ट में हमें, जो हम थॉट पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, जिस पेन को पास्ट में हम कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, उसको हम नाउ वी सेड स्टॉप। हमें सिर्फ बोलना है स्टॉप, और हमें उसको आगे लेके जाना है कि आई एम ऑन द जर्नी ऑफ चेंज। तो चेंज इज अ स्विच वर्ड जिसको हम बार बार डिसाइड कर सकते हैं, चेंज चेंज चेंज, कि मुझे इसको चेंज करना है। अपने माइंड को हमें ये कमांड करना है, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। जो हमारा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड दीज आर द मास्टर ग्लैंड्स, जो हमारे पूरे बॉडी के सिक्रेशंस को, जितने भी हमारे एंडोक्राइनल सिक्रेशंस हैं, जो भी हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, वो सब को कहाँ से कंट्रोल मिलता है? उन सबको हमारे थॉट से कंट्रोल मिलता है। अगर हमने ये सोच रखा है कि जो हम चाहते हैं वो तो कभी मिलता ही नहीं है, तो वो कभी नहीं मिलेगा, सॉरी, कभी नहीं मिलेगा। जब तक हम ये नहीं चाहेंगे कि जो मैं सोचता हूँ वो ही मुझे मिलता है, जो मैं चाहता हूँ वो मैं प्राप्त कर लेता हूँ। हु इज द पावर? आई एम द पावर। जब तक हम अपने आप को पावर नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपनी पावर को अपने हाथ में, अपने बटन्स को अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी हमारा स्विच कहाँ है? बाहर है, क्योंकि हम बाहर के लोगों की दुनिया के हिसाब से अपने आप को देख रहे हैं। जो किसी ने कहा हमने उसी को सच मान लिया, जो किसी ने कहा हमने उसी के हिसाब से अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए। और कई बार तो हम कहते भी नहीं है, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस किसी के साथ ऐसा रहा था, बहुत हर्टिंग रहा था। वो अगर हमारे सामने आ जाए तो हमारे को पता ही है कि भैया वो उसने तो कुछ हर्टिंग ही बोलना है। हमने पहले से ही सोच रखा है, और चाहे वो नहीं भी बोलता, लेकिन हमारी वो एनर्जी को वो कैच कर लेता है, और वो हमें फिर कुछ ना कुछ बॉल थ्रो कर देता है। और हम ऑलवेज किस मोड में रहते हैं? कैचिंग मोड में रहते हैं, कि किसी ने कुछ कहा और हमने पकड़ लिया। हम उसको लेट गो तो करना ही नहीं जानते। किसी ने सिखाया ही नहीं कि हमारे पास कोई और चॉइसेस भी हैं, कि हम चीजों को लेट गो कर सकते हैं, हमें हर चीज को कैच नहीं करना होता है। सो हम यहाँ पे कुछ नई चीजें सीखने आए हैं, कुछ नए। आपको ये ग्रुप फ्री जरूर है, मगर यहाँ पे आपको कंटेंट ऐसा मिलेगा जो कि आप लोग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज भी ग्रुप्स में स्पेंड कर दोगे, वहां पर आपको वो चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी। सो कीप ज्वाइन दिस ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी, हमें करने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप कहीं और शायद से ही कर पाओगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बिल्कुल भी नहीं। सो कीप ज्वाइनिंग। और आज जो हम एक छोटा सा मेडिटेशन करने जा रहे हैं, इसी चीज को लेकर के, कि हम अपने सेल को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। देखो, सेल को वर्क करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हमारा एक एक सेल जो हमें दिखाई तक नहीं देता, उसका एक अपना पूरा सिस्टम है, उसके अपने अंदर गोल्जी ब्लैडर और माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड ऑल, जो हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाने जा रही हूँ। सो वो सारी चीजें, एक सेल के अंदर अपना सेल्फ कंट्रोल होता है, उसका अपना मास्टर जो है कंट्रोल होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है जो उसको कंट्रोल करता है। तो हमारा कंट्रोल हमारी थॉट पावर के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी हर डिजीज जो है वो हमारी इमोशन से कनेक्टेड। हमारे इमोशंस हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, और हमारी मेंटल हेल्थ हमारे फिजिकल हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं। तो डिजीजेस का हम अगर सेपरेट करते हैं, तो डिस ईज, जब भी हम डिस ईज में होते हैं, जब भी हम अपनी ईज से बाहर होते हैं, जब भी हम अशांत होते हैं, कि जब भी हम डिस्टर्ब होते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? हम डिसीज हो जाते हैं, तो ही हमें कोई रोग होता है। तो वो रोगों से अगर हमें मुक्ति को पाना है, तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमें ईज में आना पड़ेगा। ईज में यानी कि हमें अपने स्वभाव में आना पड़ेगा, और हमारा स्वभाव क्या है? जस्ट देखना और जानना, नोइंग एंड अवेयरनेस। तो जब हम सिर्फ नोइंग अवेयरनेस में होंगे, हम अपने जजमेंट्स में नहीं होंगे, अपने एंगर में नहीं होंगे, ईगो में नहीं होंगे, हर्ट में नहीं होंगे, पेन में नहीं होंगे, तभी हम अपने सेल्स को हम रीप्रोग्राम कर पाएंगे।
तो रीप्रोग्रामिंग के लिए हमें अपने साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर की दुनिया में ही रहते हैं, वहीं काम करते हैं। कभी हम अपनी बॉडी को, अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे पाते, इसके साथ बैठ के बातें ही नहीं कर पाते कि बॉडी भी एक कंप्लीट एंटिटी है जिसके अंदर 50 टू 70 ट्रिलियन सेल्स, और ईच एंड एवरी सेल हैज देयर ओन आइडेंटिटी। मतलब वो इतने सारे हैं और हर एक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, हर एक एक लिविंग बीइंग होता है। तो क्या हमने कभी अपने सेल्स से बातें की हैं? क्या हमने उन सेल्स को बोला है कि यू आर पावरफुल, आई एम पावरफुल? क्या हमने कभी उन सेल्स को बोला है कि यू आर प्यूरिफाइड, माई थॉट्स आर प्यूरिफाइंग? और जब हम उनको पॉजिटिव थॉट्स देंगे, नेगेटिविटी से हटाएंगे, तभी वो अपनी डिजीजेस को, जो उनके बाहर की जो पावर एरिया है, उसको वो हटा पाए। तो हमें अपने सेल्स को रीप्रोग्राम करना है आज, अपने साथ बैठना है, अपने उन पेन्स को हील करना है, अपने सेल्स को हील करना है। इसकी बहुत सिंपल टेक्निक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, हम सब उसे बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। सो आप सब लोग एक शांत स्थान पर बैठेंगे, आप लोग सब अपने कैमरास ऑन कर लें। थैंक यू ऑल। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब लोग अपने कैमरास ऑन करके शांत स्थान पर बैठेंगे, अपनी कमर और गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद। अपनी श्वासों की तरफ अपना ध्यान लेके जाएंगे। हमारी श्वासें और हमारा शरीर, यही दो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। कोई हो या ना हो, रुपया पैसा हो ना हो, कोई सगा संबंधी हो ना हो, बट हमारी श्वासें और हमारा शरीर अंतिम श्वास तक हमारा साथ देने वाला है। बी प्रेजेंट विद योर बॉडी, बी प्रेजेंट विद योर ब्रेथ। अपनी हर आती जाती श्वास को ध्यान से देखेंगे। सिर्फ श्वासों को देखना है, उन्हें कंट्रोल नहीं करना। जो श्वास भीतर जा रही है वो शीतल है, शांत है, प्राण वायु से परिपूर्ण है, filled with vital energy, filled with cosmic energy। जो बाहर आ रही है गर्म है, हमारे सारे बॉडी टॉक्सिन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी नेगेटिविटी को बाहर आ रही है। हर एक श्वास में पूर्णतः स्वस्थ हो रहा हूँ या हो रही हूँ। हर श्वास मुझे ब्लेस कर रही है। मैं यूनिवर्स का सबसे प्यारा और फेवरेट बच्चा हूँ। खुश हो जाइए, क्योंकि आप सब भी यूनिवर्स के सबसे प्यारे और फेवरेट बच्चे हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट।
अपनी श्वासों को धीरे धीरे गहरा करते जाएं। हमारा ध्यान हमारे हृदय पे होगा। Concentrate your mind on your heart, center of your chest, आनंद केंद्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। यहीं से हमारी श्वास आ रही है, जा रही है। Be with your breath. कोई भी विचार, कोई भी थॉट अगर आता है तो उसे सिर्फ देखना है। हर विचार को हम देखते जाएंगे, उसे हमें अटेंशन नहीं देनी। गहरी श्वासों के साथ हम ओंकार का नाद करेंगे। गहरी श्वास भरेंगे पेट तक, नाभि तक, और ओंकार का नाद करेंगे। गहरी श्वास भीतर, गहरी श्वास भीतर, और श्वास को छोड़ते हुए ओंकार का नाद और गहरे में उतरते जाइए। जो भी वाइब्रेशन, जो भी स्पंदन हमारे भीतर और बाहर ने महसूस करें, गहरी श्वास भीतर, ओंकार का नाद, और श्वास भीतर। हम कितने लकी हैं, हर श्वास हमें प्राप्त हो रही है। We are blessed. You are blessed. I am blessed.
अपना ध्यान अपने मस्तक पर ले जाएंगे, अपने ललाट के मध्य, अपने मस्तक के बीच में, सेंटर ऑफ योर फोरहेड। फील द वाइब्रेशंस। हमारी ब्रीदिंग हमारे सेंटर ऑफ फोरहेड से स्टार्ट होगी। नाउ ब्रीद इन, स्टार्ट। चमकता हुआ गोल्डन ओम आपके मस्तक पर प्रकाशित हो रहा है। The center of your forehead, brighted om। इसकी किरणों को महसूस करेंगे। गोल्डन रेज आपके फोरहेड पर आ रही है। डीप ब्रीथ इन। एक बार और ओंकार का इनाद करना है। अपने क्राउन चक्रा पे अपने ध्यान को ले जाएंगे। टॉप ऑफ योर हेड। डीप ब्रीथ इन। Feel the energy on your top of the forehead। आपका ज्ञान केंद्र पूरी तरह से एक्टिव हो गया। सेंटर ऑफ योर नॉलेज, क्राउन चक्र। यहीं से आप अपनी बॉडी को कमांड करते हो। जैसा मैं चाहूंगा वही होगा। आई एम द पावर। मेरी हर परेशानी मेरी ताकत से छोटी है। मैं अनंत शक्ति की धारी हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। I am powerful soul। I am powerful soul। मैं अनंत शक्ति की धारी आत्मा हूँ। अनंत शक्ति धारी आत्मा हूँ। शांति ही मेरा स्वरूप है। अनुभव करें इस शांति का जो आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके पूरे मस्तिष्क के एक एक न्यूरॉन में समाती जा रही है।
each and every cell of your neurons, your forehead, your head is filled with peace. मैसेज पहुंचाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड में। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, pineal gland, I am control. ओम से निकलने वाली किरणों को महसूस करें। पूरे मस्तिष्क का तेज फैलता जा रहा है। आपका पूरा ब्रेन गोल्डन सेल्स से फिल हो गया है। Feel this divine energy. महसूस करेंगे इस डिवाइन की एनर्जी को। धीरे धीरे या आपके पूरे चेहरे पर, मस्तक पे, आंखों में, नोज, चीक्स, चिन, ईयर्स, सब जगह स्प्रेड होती जा रही है। और एक एक सेल को ये मैसेज दे रही है कि आई एम पीस, आई एम पावर, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शांत हूँ, मेरी शक्ति अनंत है। जो सुख में भीतर छिपा है उसे मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। मैं तो खुद सुख स्वरूप हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पीनेस। स्प्रेड करते जाएंगे पूरे नेक में, शोल्डर्स में, चेस्ट में, पूरी बैक में, अपर बैक, लोअर बैक, एब्डोमेन में, एक एक इंटरनल ऑर्गन में, मेरे हार्ट में, लंग्स लेफ्ट, लंग्स के एक एक ब्रोंकाइल में, हार्ट की सभी आर्टरीज में, वेन्स में, एक एक मदर सेल तक ये ब्लेसिंग्स पहुंच रही है। मैं यूनिवर्स का सबसे फेवरेट बच्चा हूँ। आई एम हेल्दी, मेरा हार्ट पूरी तरह से हेल्दी है, मेरे लंग्स हेल्दी हैं, मेरा स्टमक, लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, duodenum, large intestine, small intestine, kidneys, bladder, uterus, each and every organ, each and every cell of my body is healthy. हर सेल तक इन वाइब्रेशंस को पहुंचाना है। मेरे दोनों हाथ
दोनों पैर, both my hands and legs are filled with this golden energy. Feel this energy in your whole body. Be with it. मान करेंगे, मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। I am happy. I am happy. I am. 3 times deep breathing के साथ हम इस मेडिटेशन को करेंगे। Breathe in. Breathe in. Breathe out. Breathe in. शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ेंगे। अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतां शरणं प्रव्रजामि। हैंड्स को रब करेंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे और इस डिवाइन एनर्जी को फील करेंगे। पलकों को झपकाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलें। नाउ बैक। कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग अपने कमेंट्स सेंड कीजिए। आप लोग लाइव हैं। टीना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं अनम्यूट करके। हाँ, आपने ठीक अच्छा कराया है, लेकिन ना इको हो रही थी आवाज, वर्ड्स ना क्लियर नहीं सुनाई दे रहे थे। आप जो हाँ बोल रहे जी थे ना, अब हाँ। इधर ध्यान करो उधर करो, वर्ड्स आपके जो शब्द है ना कट कट के आ रहे थे, वर्ड्स पूरे नहीं सुनाई दे रहे थे। आपने कराया अच्छा, वो तो हम अपने आप ही कल्पना कर करके हर पार्ट्स पे आगे बढ़ते जा रहे थे। जी जी। बस लेकिन आवाज में थोड़ी अच्छा, आवाज कट रही थी। वॉइस क्लियर नहीं लगी आपको? ओके, मे बी आवाज इको मतलब होता है, नेटवर्क शब्द एक इशू। शब्द सुनाई दिया दूसरा नहीं दिया। हाँ चलो, वो तो हम अपने आप ही आगे आगे पार्ट्स में बढ़ते जा रहे थे सोच सोच के। जी। मैंने और मैं कोशिश करूंगी नेटवर्क का इशू ना हो। हाँ जी, नहीं, अच्छा कराया आपने, अच्छा कराया, ध्यान अच्छा कराया। थैंक यू सो मच। आप जुड़ते रहते हैं हमारे ग्रुप से? नहीं, मैं तो आज पहली बार जुड़ी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे भक्तामा स्तोत्र के ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं ना, तो मेरे पास जी जी। टाइम होता नहीं है। तो आज खाली था तो मैं इसलिए आ गई। मैं 7:30 8 बजे का जुड़ा हुआ है मेरा, जी जी। 11:30 का जुड़ा हुआ है, ये 3 सिर्फ बजे का सैटरडे है होता है शाम मैम। को, मतलब बहुत सारी जो हाँ जी, ये आपका हमारा सैटरडे सैटरडे होता टू है खाली? सैटरडे होता है। जी मैम, ये सिर्फ सैटरडे है। अच्छा, बाकी दिन आप कोई भी ज्वाइन कीजिए। एक सैटरडे हाफ एन आवर अगर आप निकाल के इसे ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं कुछ सैटरडे अभी डिफरेंट लेवल आज का आप आज यहाँ खाली पे था। सीखने को मिलेगा। हाँ, वैसे मैं जी थोड़ा सीनियर सिटीजन हूँ, और सामने में तो सुबह से शाम तक भक्तामय स्तोत्र ये वो ये सब बड़े आजकल स्वाध्याय वगैरह बहुत लगे हुए, 6 सुंदर, डाला। बहुत सुंदर तो मैम, उन्हीं में बहुत जो भी, सुंदर। हाँ, बाकी आज ये फ्री था मेरा, मैंने कहा आज आपका अटेंड करूँ।
जी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप ज्वाइन होते रहिए Thank और you. लोगों को भी बताएं कि हाँ, हम सैटरडे टू सैटरडे वर्कशॉप करते हैं और बाकी 6 डेज संडे ऑफ होता है और बाकी के 6 डेज में छोटे छोटे से टास्क देती हूँ 5 डेज 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट्स के ग्रुप पे। तो आप वो टास्क फॉलो कीजिए तो उनसे जो है कंटिन्यूटी बनी रहेगी। हम्म, जी, रिंकी जी आप कुछ कहना चाहेंगे? ये और दिन कौन सा टाइम है वैसे मंडे टू हाँ जी, फ्राइडे क्या टाइमिंग्स है आपके? लाइव में सिर्फ सैटरडे होती हूँ। लाइव क्लास हमारी सैटरडे होती है। अच्छा, जी, ठीक है, राजीव ठीक जी है, आप कुछ ठीक है। कहना चाहेंगे? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। राजीव जी, जी मैडम, बहुत ही बढ़िया था मेडिटेशन। हेलो, यस सर। हाँ सुन पा रहे हो मेरे? हेलो, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा लाउड। अभी आ रही वॉइस? जी हेलो, बताएं। हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया था मेडिटेशन। हमने बहुत से मेडिटेशन किए थे लेकिन वो माइंड तक सीमित था, तो आज हम माइंड से थोड़ा आगे बढ़ के सेल लेवल तक थोड़ा महसूस किया कि मेडिटेशन इज सर गोइंग अगर टू। आप या तो माइक या कुछ ले लेंगे तो ना बहुत स्लो आ रही है सर। मैम की वॉइस वॉइस आ रही थी, आपकी नहीं आ पा रही है सर। अच्छा नहीं, अभी आ रही है वॉइस? या बेटर। हाँ, जी सर। हाँ बहुत ही बढ़िया था मेडिटेशन। पहले भी मेडिटेशन बहुत किया है लेकिन वो एक माइंड लेवल तक महसूस किया कि माइंड से आगे जाके सेल तक जाना है, तो वी वर ट्राइंग, आई वाज एबल टू कनेक्ट अ लिटिल टू द सेल्स आल्सो। यस सर, so it's हेलो। beautiful sir. Thank you for your comments, thank you so much.